2024 लोकसभा इलेक्शन के खत्म होने के बाद अब सबका ध्यान अगले यूनियन बजट 2024-25 की तरफ है। चलिए देखते हैं कौन से सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, लेकिन उससे पहले 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमेशा से ही बजट का एक प्रोमिनेंट पार्ट रहा है। इस बार भी रोडवेज, रेलवेज एंड अर्बन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की उम्मीद है। भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट्स के लिए एडिशनल फंडिंग की पॉसिबिलिटी है, जो कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करेंगे। स्मार्ट सिटीज और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी नए इनिशिएटिव्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जो देश के हर कोने तक डेवलपमेंट को पहुंचाने में मदद करेंगे। एग्रीकल्चर इंडिया के इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस सेक्टर में इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार नए स्कीम्स और सब्सिडीज अनाउंस कर सकती है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, क्रॉप इंश्योरेंस और रूरल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। हेल्थ केयर, इस बजट में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए सब्सटैंशियल फंड्स एलोकेट किए जा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना को एक्सपैंड करने की संभावनाएं हैं। रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स की बेटरमेंट और मेडिसिन रिसर्च के लिए भी फंड्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स और पॉलिसी अपडेट्स की उम्मीद है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए एडिशनल फंडिंग दिए जा सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी फोकस रहेगा, जो यूथ को जॉब मार्केट के लिए बेटर इक्विप्ड बनाएगी। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंसेंटिव्स और पॉलिसीज का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs के लिए स्पेशल पैकेजेस और टैक्स रिलीफ की उम्मीद है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में ग्रोथ को एनकरेज किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एडिशनल फंडिंग और टैक्स इंसेंटिव्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल EVs को प्रमोट करने पर भी फोकस रहेगा, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में मदद करेंगे और पोल्यूशन को कम करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। नाउ MSMEs, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME सेक्टर देश की इकोनॉमी का एक वाइटल पार्ट है। इस बजट में MSMEs को क्रेडिट अवेलेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के मेजर्स अनाउंस किए जा सकते हैं। स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना और उनके ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और टैक्स बेनिफिट दिए जा सकते हैं, जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएशन को बूस्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया और टेक स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए नए पॉलिसीज और फंडिंग स्कीम्स की संभावनाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज में निवेश बढ़ाने पर भी फोकस दिया जा सकता है। स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर और इनोवेशन हब्स डेवलप करने पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जो इनोवेशन और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देंगे। ये सेक्टर्स सभी एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। 2024 का यूनियन बजट देश की ओवरऑल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार कैसे इन सेक्टर्स में बैलेंस क्रिएट करती है और क्या नए इनिशिएटिव लाती है, जो देश के प्रोग्रेस को प्रमोट करते हैं। If you want to learn more about these sectors, click on the link in the description. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.